हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा बेबी गाइड। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी हेल्दी होगी, स्मूथ होगी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन, ये तो पता लगेगा, पर अगर आपकी डिलीवरी मई या जून में होने वाली है तो आपको खाने में अभी से इन 4 चीजों की शुरुआत कर देनी हो, इसलिए कि आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ रहे, साथ ही बेबी हेल्दी रहे और साथ ही साथ आपका जो डिलीवरी हो स्मूथली हो और नॉर्मल तरीके से हो। सबसे बड़ा रीजन प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के दिमाग में ये रहता है कि हमारी प्रेगनेंसी की जर्नी तो अब एंड होने वाली है, क्या पता बेबी नॉर्मल होगा या सीजर होगा। बहुत सारे प्रेग्नेंट महिलाओं का दिमाग में ये रहता है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज्यादा पेन को सहन करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पेन होता है, उसको हमको सहन करना पड़ेगा, और जब सीजर से डिलीवरी वो करवाती हैं तो उनको पेन से रिलीफ मिलेगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये सरासर गलत है। तो ऐसा आप ना सोचिए। आप जो भी आपके दिमाग में ख्याल आए, कोशिश कीजिए कि वो ख्याल आपकी पॉजिटिविटी के साथ हो। सबसे बड़ा आपका यही होता है प्रेगनेंसी में, हर किसी महिला के साथ होते हैं। मैं भी प्रेग्नेंट थी उस समय, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम सेम थी कि प्रेगनेंसी की अवस्था में कितना भी हम कोशिश करें कि हम पॉजिटिविटी के साथ रहे, हमारे वाइब्स पॉजिटिविटी से मैच हो, लेकिन ना चाहते हुए भी नेगेटिविटी दिमाग में अटैक कर ही जाती है। तो इससे बचने के लिए इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें कि अगर आपकी प्रेगनेंसी की 8वें या 9वें महीने चल रहे हैं, यानी कि मई या जून में आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो आप इन सब चीजों का ख्याल रखें। आपकी डिलीवरी स्मूथली होगी और प्रेगनेंसी भी स्मूथली चलेगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात करते हैं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी का 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो चुका है, उस समय आपको डाइट में बहुत सारे प्रोटीन की मात्रा और कैल्शियम की मात्रा बढ़ा देनी है अपने डाइट में। ये दो ही ऐसे मिनरल्स हैं, ये दो ही ऐसे पोषक तत्व हैं जिनके वजह से आपकी प्रेगनेंसी पूरी तरीके से स्वस्थ और हेल्दी रहता है। क्योंकि प्रोटीन अगर आपकी डाइट में बहुत अच्छा खासा होगा तो आपकी बॉडी मजबूत रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी, और कैल्शियम रहेगा तो आपके बॉडी में खून की कमी नहीं होने की, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया का शिकार आप नहीं होंगे, ना ही आपका बेबी होगा। तो ये 2 चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। इन 2 चीजों के लिए आपको अपने डाइट में हर तरह के मिनरल्स, यानी कि हर एक तरीके का पोषक तत्वों को लेना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आप प्रोटीन के लिए अनेक अनेक तरह की दाल का उपयोग कर सकते हैं, और दोनों समय यानी कि सुबह और दोपहर में आप दाल का सेवन कर सकते हैं। 1 से 2 कटोरी आप 24 घंटा में दाल अगर ले रहे हैं अपनी प्रेगनेंसी में रोज डेली तौर पे, तो प्रेगनेंसी आपकी स्मूथली हो सकती है। अगर कैल्शियम की बात करें, इसके लिए आपको डेयरी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अपने डाइट में बढ़ा देनी चाहिए। अगर आपकी 3rd ट्राइमेस्टर की शुरुआत हो चुकी है, दूध, दही, छाछ, पनीर, इन सब चीजों की मात्रा आपको बढ़ा देनी होती है। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत ज्यादा कब्ज की समस्या रहती है तो आप दूध बहुत कम ही प्रेफर करें। उसके अलावा उसके बदले आप दही ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। दूध को थोड़ा कम ही आप कंज्यूम कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा दूध पीने से प्रेगनेंसी में कब्ज थोड़ा सा ज्यादा होने की संभावना हो जाती है। तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। अगर आपको दूध पसंद है तो उसे कोशिश करें कि गुनगुना ही ले। गुनगुना लेने से कब्ज नहीं होता है, ना के बराबर चांस रहती है। उसके बाद अगर आपके बॉडी में पानी की मात्रा की कमी हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है, इन सब तरह के लक्षण आपके बॉडी में दिख रहे हैं, जैसे कि होठ का सूख जाना, गले में खराश हो जाना, आपके चेहरे पे जैसे टाइटनेस आना, इन तरह की चीजें आपको दिख रही है, हाथ पैर का जैसे फट जाना, ऐसी टाइप की चीजें आपके बॉडी में दिख रही है, तो ये बिल्कुल डिहाइड्रेशन के लक्षण होते हैं। तो अपने बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देनी है। जैसे गर्मियों की सीजन चल रही है, इस समय आपको कोशिश करना है कि अपने बॉडी को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेटेड रखें, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप लिक्विड पदार्थ ले। जैसे कि फलों का सेवन कर सकते हैं, डाइट में आप फलों का सेवन बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इस समय बहुत अच्छे खासे आप नारियल पानी पी सकते हैं। नारियल पानी पीने से आपके बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी, साथ ही साथ इसमें जो पोषक तत्व हैं वो फायदेमंद होंगे आपके बॉडी के लिए, साथ ही साथ आपकी बेबी के लिए। तो इन चीजों को आपको ख्याल रखना है। साथ ही साथ इस समय आपको धूप में बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाना है। एक तो आप प्रेग्नेंट हो, दूसरी अगर धूप में जाते हो
तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही सकती है। जैसे कि आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, धूप में से आप इमीडिएटली आके पानी जल्दी से पी लेते हो, तो इससे आपको शरद गरम की भी शिकायत हो सकती है। शरद गरम जैसे होगी, आपके डाइट में कमी आ जाएगी, आपको डाइट में सुधार नहीं कर पाओगे और आपकी बेबी कमजोर पड़ जाएगी, आपकी बॉडी भी कमजोर हो जाएगी। तो आपको खून की कमी हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है। अगर बुखार हो गया, उसमें बॉडी का तापमान और बढ़ जाता है, तो उसमें भी आपको बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो इन सब चीजों को आपको खास करके ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी डिलीवरी मई और जून में है, तो इस समय बहुत ही भयंकर गर्मियों वाली मौसम होती है, तो गर्मियों में आप इन सब चीजों का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।